जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज भी हम एवोल्यूशन चैप्टर से जो बाकी रह गया था ऑब्जेक्टिव वीवीआई टाइप का, उसको आज हम लोग कवर करेंगे लेक्चर 3 में। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं, इसमें कौन सा वीवीआई टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और यही कहना है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जरूर मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न को कह रहा है, पूर्वजों से आधुनिक मनुष्यों के उच्च विकास में, जो पूर्वज थे अभी के जो आधुनिक मनुष्य है उसके उच्च विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन में कह रहा है सीधी मुद्रा, ऑप्शन बी में कह रहा है जबड़ों का छोटा होना, और ऑप्शन सी कह रहा है मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी मानव के जो आदि मानव थे उनमें विकास होता गया। जैसे अब ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, रामापिथेक्स इस सब के बारे में जानेंगे तो उन्हें देखेंगे उनके मस्तिष्क का जो क्षमता का जो वृद्धि था वो बढ़ते गया। जैसे पहले 400 सीसी का 600, 900, 1400 सीसी का दिमाग की क्षमता उसका बढ़ते गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि, यही विकास को दिखाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे जो दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन अनुपस्थित था। इसमें ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी है H2। तो इसमें दोस्तों जो था मिलर के प्रयोग में वो O2 जो है ऑक्सीजन, यह जो था वो गैप था, अनुपस्थित था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला दोस्तों प्रश्न कर रहा है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में वेलेस ने, लेमार्क ने, ऑप्शन सी बीजमैन ने, और ऑप्शन डी डार्विन ने। तो यह जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन डार्विन ने किया था, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को जो 4 नंबर है, कह रहा है कि डायनासोर होते हैं मतलब क्या होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इधर है आदि स्तनधारी, ऑप्शन बी आदि एम्फीबिया, ऑप्शन सी विलुप्त रेप्टाइल, और डी सभी। तो यहाँ जो होगा जो डायनासोर होते हैं वो है विलुप्त रेप्टाइल, इसलिए ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि पंछियों और कीटों के पंख इनमें से क्या है। ऑप्शन ए है अवशेषी अंग, तो अवशेषी अंग तो उसे कहा जाता है जिसका काम पहले था अब नहीं है। ठीक है, अवशेषी प्राणी, असमजात अंग, और डी में कह रहा है समजात अंग। ठीक है, तो पंछियों और कीटों के जो पंख है दोनों का काम उड़ने का है लेकिन बनावट अलग अलग है। ठीक है, इसलिए इसको कहेंगे असमजात अंग कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है घोड़े का सबसे पुरातन मतलब पुराना पूर्वज कौन है। अगर देखेंगे तो प्रश्न पूछा है जिसमें ऑप्शन को देखेंगे तो मेजोहिपस कह रहा है, बी में कह रहा है यूहिपस, सी में कह रहा है ए और बी दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोस्तों घोड़े का जो सबसे पुराना जो पूर्वज है वो है यूहिपस, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को, कह रहा है निम्न में से कौन केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। और ऑप्शन देखेंगे तो ए में कह रहा है गोरिल्ला, बी में कह रहा है जिराफ, और सी में कह रहा है जेब्रा, और डी में कह रहा है इनमें सभी। दोस्तों गोरिल्ला भी पाया जाता है, जिराफ भी पाया जाता है, और जेब्रा भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी इनमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ड्रायोपीथिक इनमें से किसके अधिक समान थे। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है ए, ऑप्शन बी कह रहा है गोरिल्ला के समान, सी में कह रहा है चिंपांजी, और डी में या 4 नंबर जो डी है शायद भी कह सकते हैं मनुष्य में। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ के समान, क्योंकि ड्रायोपीथिक जो थे वो एफ के समान अधिक समान थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधारी प्राणियों के अनुकूलित विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे अपसारी क्रम विकास, बी में अभिसारी क्रम विकास, सी में सॉल्टेशन, और डी में कह रहा है कोई नहीं। ठीक है, जिसका हो जाएगा उदाहरण होगा इसका अभिसारी क्रम विकास, इसलिए ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है।
यह प्रश्न दोस्तों ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, डार्विन, बी लैमार्क और सी डे विरिच और डी में हैकाल। आपके लिए कहने का मतलब ये आपको आंसर इसका कमेंट करना है, पता है तो, अगर नहीं पता है तो नहीं पता है करना है, आपको सही आंसर आप इधर से कमेंट किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अच्छा लगे शेयर करिए। अब मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया है, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है प्रश्न उसका आंसर आप कमेंट करिए, नहीं पता है तभी कमेंट करिए, आंसर आपको देंगे। जय हिंद।